नमस्कार मित्रों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते थे, हम पिछली क्लास में आपको जो है कुछ सवाल ट्रिग्नोमेट्री के हल कराए थे। उसमें आई होप आप लोग उसको अच्छी तरीके से हल भी कर चुके होंगे। मित्रों, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और उस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा छोड़ करके हम आगे चलेंगे। और आपको पता है कि मैंने 3 क्वेश्चन हल कराया था और चौथा और पांचवा छठवां सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये पांचों क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा। और नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए नया वीडियो बना दूंगा और सारे क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, एक एक करके हल करा देता हूं। और आगे उसी अति लघुत्तरीय एक क्वेश्चन आता है और उसमें एक चीज कहा गया मतलब बताया गया कि देखिए 7वां क्वेश्चन जो बोलता है उसमें 8A की जो प्रश्नावली थी 8A की, उसका जो 7वां क्वेश्चन है उसमें 7वें क्वेश्चन में ये बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिए गए हैं, अन्य 2 ज्ञात कीजिए। अन्य 2 का मान ज्ञात करना है। तो आपको अगर दिया है sin A, मान लीजिए पहला क्वेश्चन तो दिया है 7A का पहला क्वेश्चन है, दिया है कि sin A बराबर 1/11 दिया है। तो कह रहा अन्य 2, ये एक दिया है तो आपको cos A का मान ज्ञात करना है और किसका मान ज्ञात करना है, tan A का मान ज्ञात करना है। ऑलरेडी हम आपको इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे, आइए इस पर ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको बताया था साइन बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा, याद होगा। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे करण। तो आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री जब भी अवेलेबल होगी या लगेगी तब किस पे लगेगी, नाइट एंगल मतलब ट्राइंगल पे लगेगी, 90 अंश का एंगल होगा तभी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो आपको यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगी किस पे, 90 अंश एंगल पे लगी। अगर तो आप यहाँ पे जानते हो ये आपका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है हाइपोटेन्यूस की 11। यहाँ पे लिखा है क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 11। तो ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो इस तरीके से हम बेस निकाल लेते हैं। जरा बेस निकालने के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको पता होगा, क्या पता है, यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 11 ग्राम में कितना हो जाएगा 121। आधार स्क्वायर पता नहीं, आधार स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर, लंब कितना है 1 स्क्वायर, 1 लिख देंगे, इधर ले जाके घटाएंगे 120 हो जाएगा और ए आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा 120 रूट 120 रूट में लिखा है, इसलिए इसको हम कैसे निकालेंगे आइए इस पर भी ध्यान देते हैं। जरा देखिए 120 है, इसको रूट में निकालिएगा 6 0 2 से डिवाइड करेंगे थर्ड, 2 से फिर करेंगे 15, फिर करेंगे कितना आएगा 35। आपको एक चीज निकल के आ 30 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट 2 30, मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई बेस की वो कितनी आ गई रूट 330। अब आपकी कास बराबर क्या होता है, आपको पता है कास ए बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ का कितना है, आधार कितना है, आधार आपका रूट 30 ठीक, बटा कितना है, कर्ण कितना है 11, ये चीज। अब आगे क्या होता है, आपको tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है 230। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मित्रों आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे इसी पे ध्यान देते हैं और आप इसको अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। आई होप इसी प्रकार से 7 के लमसम आपको 7 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन इसी प्रकार हो जाएंगे। आई होप इसको अच्छी तरीके से आप समझ में आ जाएगा और आप कर भी ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद आपके यहाँ मनोहर रे की 13 नंबर बुक है, इसमें लिखा है यदि, देखिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, फिर आगे कमेंट करके हमें बताइएगा क्या नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन तक आप कर लेंगे। तो अगला जो 13वां क्वेश्चन आता है उसमें एक कोई लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन, उसमें लिखा है साइन थीटा बराबर 1/√2 1/√2। तो शेष पांचों त्रिकोणमिति
का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है शेष जो बचे हुए हैं, यानी क्या बचा है, कास बचा है, कास थीटा बचा है, टैन थीटा बचा है और कॉसेक थीटा बचा है, और उसके बाद क्या बचा है, सेक थीटा बचा है, उसके बाद क्या बचा है, कॉट थीटा बचा है। तो आपको ऑलरेडी पता है, एक चीज जान लीजिए, अगर साइन दिया है तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, तो ऑलरेडी इसका उल्टा कर दिए √2/, एक का मान वैसे निकल गया, कोई जरूरत नहीं निकलता। आप 4 निकालना है, और 4 निकालने के लिए आपको बताया हूं, पहला रूल क्या वो बताया था मैंने, कि जब भी ये सवाल ऐसे दिया रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री जब भी अवेलेबल होगी, कितने पे अवेलेबल होगी, ट्राइंगल, और ट्राइंगल कितना होगा, 90 अंश, 90 अंश का एंगल होगा। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर, फिर वही बात, लाल बट्टे कितना, या ऑलरेडी आपको पता है, तो लंब बटा कितना हो जाएगा, करंट, तो लंब कितना है, एक करंट कितना है, करंट कितना है, √2, ऑलरेडी इसको अच्छी तरीके से पता है आपको। तो फिर वही काम जो करते आए हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो करंट स्क्वायर बराबर, करंट स्क्वायर होता है करंट स्क्वायर आधार स्क्वायर और प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो आपको आधार निकालना है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो आधार कर्ण है वो 2, इसका √2 कवर करोगे 2 आएगा, आधार कवर करोगे वही आएगा, 1 कवर करोगे 1 आएगा, इधर ले जाके घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 - 1 1, और यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ इसका रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा 1, a बराबर 1, मतलब आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपको पता है कास a बराबर क्या होता है, यानी कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ कितना है बेटा, आधार आपका कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, 1√2, तो आधार बटा कर्ण आपका 1/√2 आ गया। इसी प्रकार आगे क्या होगा, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है आपका 1, आधार कितना है 1, 1/1 हो गया। अब सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है, तो भैया इसका उल्टा करोगे √2/, क्या हो जाएगा 1, ठीक, और इसका उल्टा करोगे, काट का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा करोगे तो भैया आप देखो 1/1 का मतलब 1/1 ही, उल्टा सीधा करोगे वही आएगा। तो ऑलरेडी इस सारी चीज को आप समझ गए होंगे, और इस पर जो डिपेंडिंग क्वेश्चन है वो लगभग जो लगने वाला है सवाल, वो आपको 16 नंबर क्वेश्चन तक लगा लोगे आप, 15 क्वेश्चन तक आपको ऑलरेडी इस टॉपिक पे इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आप, ठीक है, आप लगा लेंगे। और 16वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बोलता है, आइए उस पर ध्यान देते हैं और इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13, 14, 15 ठीक इसी पे है, आप इसको अच्छी तरीके से लगा लीजिए। मित्र मिलते हैं 16 क्वेश्चन के साथ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इस पर ध्यान देने की बात। 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, दिया है यदि cos a बराबर 1/√2 तो sin b बराबर √3/2 हो तो sin a, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, sin a cos b cos a sin b का मान ज्ञात कीजिए, यही मान ज्ञात करना है, इसके बराबर क्या आएगी वैल्यू। तो ऑलरेडी आपको पता है cos a के मान मिला है, लेकिन आपको मतलब sin a की वैल्यू नहीं मालूम, तो आप इससे sin a की वैल्यू निकाल लोगे। और मैंने आपको पहले दिन एक फार्मूले बताए थे, चाहे आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा और चाहे इसका एक तरीका और है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सर्वसम्मिका। अगर सर्वसम्मिका का प्रयोग करोगे तो आपको बताया था मैंने सर्वसम्मिका, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है बेटा, a। तो आपको यहाँ पे cos स्क्वायर a दिया है, तो आपको sin चाहिए तो sin निकाल लो, sin a बराबर क्या हो जाएगा, cos का इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, तो इसका करोगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 1/2, भाई इसका स्क्वायर करोगे रूट है ना, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो sin स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा, sin a बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 - 1/2, जब निकालोगे 1/√2 आ जाएगा, sin की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, मतलब साइन की वैल्यू। और इस पर जब निकालेंगे आप तब भी एक कंडीशन लगाओगे, तो साइन b की वैल्यू दिया है, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बराबर कितना हो जाएगा, हमें क्यों एक देखिए हमें cos स्क्वायर b भी चाहिए, देखिए यहाँ पे हमें cos स्क्वायर b भी चाहिए, देखिए cos b चाहिए, इसलिए मैं इस फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तब यहाँ क्या करेंगे, cos साइन का मान रखेंगे, इसका वर्ग करोगे 3/4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर b बराबर 1 के, cos स्क्वायर बराबर क्या हो, cos स्क्वायर b बराबर क्या हो जाएगा, √1 - 3/4।
जब इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2। कर लीजिएगा। 4 एक कम 4, 4 में से 1 गया कितना, 4 में से 3 गया कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा, और 4 की रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, रूट उसका 1 आ जाएगा। चलिए मित्रों अब इस पर ध्यान देते हैं। इसकी सारी की वैल्यू मिल गई, मतलब साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, 1/2 इंटू कास बी की वैल्यू कितनी है भैया, कास बी की वैल्यू आपको निकला 1/2, ये निकला कास बी की वैल्यू 1/2, और प्लस कास ए की वैल्यू कितनी है 1/2। आगे देखिए साइन बी की वैल्यू कितनी है, साइन बी की आपको पता है ये दिया है √3/2। आप ऑलरेडी इसको अच्छी तरीके से समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 1/√2, इसको प्लस लगाएंगे 3√2√2। अब इसका सोल्यूशन जब करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए बेस समान है, अगर बेस मतलब इक्वल होता है तो क्या करते हैं ऊपर वाला वैसे जोड़ के लिख देते हैं, मतलब 1/√3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर आ जाएगा। प्यारे मित्रों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिए आपको अगले क्लास के लिए वेट करना होगा। थैंक यू।